नाराए हम्द। जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी आयात 18 ता 20 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मसीह खुदावंद का आसमान पर जाना ईद सऊदल मसीह मनाते हैं। आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। रसूलों को क्या ही यादगार काम सौंपा गया था। मुकद्दस मत्ती की अंजील में दर्ज ये खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी इल्फाज जुदाई के इल्फाज हैं जब वो पहाड़ पर खड़ा था। ये वो ताकतवर इल्फाज हैं जिनके जरिए खुदावंद यीशु अपने करीबी साथियों को गैर मामूली जिम्मेदारी सौंपता है। उनका मिशन सिर्फ नए पैरोकार बनाना नहीं था, बल्कि हर कौम को अंजील की मुनादी करना था। मजीद बरा उन्हें तमाम कौमों को बपतिस्मा देना था और उन्हें वो सब कुछ सिखाना था जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया था। ये नाकाबिले यकीन काम अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर लगता था, फिर भी ये इलाही इख्तियार पर मबनी है। आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये महज हौसला अफजाई के इल्फाज नहीं है, बल्कि एक इलाही हुक्म है जो बाप की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह को सौंपे गए इख्तियार में जुड़ा हुआ है। इस ऐलान के साथ ये जानते हुए कि रसूल उसके इख्तियार के तहत काम करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मिशन की तकमील के लिए उन्हें फजल से आरास्ता किया। मसीह खुदावंद का आसमान पर जाना निजात की तारीख में एक बुनियादी तब्दीली की निशानदेही करता है। मुजस्सम होने से पहले खुदा ने अपने लोगों के साथ अहद कायम किए और अंबिया भेजे ताकि उन्हें वफादारी की तरफ बुलाएं और उन्हें मसीहा के आने के लिए तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम के साथ नजात की तारीख का एक नया दौर शुरू हुआ। अपने दुखों और क़यामत के जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने फजल के बेबहा दरवाजे खोले और खुदा के अब्दी मंसूबे के आखिरी मरहले का इफ्तिताह किया। ये मरहला आज भी जारी है और सिर्फ उस वक्त अपनी तकमील को पहुंचेगा जब मसीह जिंदों और मुर्दों का फैसला करने और नए आसमान और नई जमीन को कायम करने के लिए जलाल में वापस आएगा। चूंकि हम नजात की तारीख के इस आखिरी मरहले में रहते हैं, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के अपने रसूलों से कहे गए अल्फाज हम पर भी लागू होते हैं। हम ना सिर्फ उन तमाम कौमों में शामिल हैं जिन्हें शागिर्द बनने के लिए बुलाया गया है, बल्कि हम रसूलों के दुनिया को खुशखबरी सुनाने के मिशन में भी शरीक हैं। रसूलों का पहले बिशप के तौर पर एक मुनफरद किरदार था। हर बपतिस्मा याफ्ता शख्स बपतिस्मा के मौका पर दिए गए कहनाना, नबवी और शाही ओहदों के जरिए मसीह के मिशन में हिस्सा लेता है। हाल ही में मुकद्दस करार दिए जाने वाले मशहूर मुकद्दस जॉन हेनरी न्यूमैन ने इस मुश्तरका मिशन को एक दुआ में खूबसूरती से बयान किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है,
खुदा ने मुझे उसकी कुछ खास खिदमत करने के लिए पैदा किया है। उसने मुझे कुछ काम सौंपे हैं जो उसने किसी और को नहीं सौंपे। मेरा मिशन है, मैं जंजीर में एक कड़ी हूं, इफराद के दरमियान तल्लुक का एक बंधन हूं। हम में से हर एक को एक मुनफरद किरदार अदा करने के लिए बुलाया गया है, और हम यकीन कर सकते हैं कि खुदा ने हमें एक सिलसिला में एक कड़ी और खुदा और दूसरों के दरमियान तल्लुक के बंधन के तौर पर काम करने के लिए कुछ खास खिदमत सौंपी है। मुकद्दस न्यूमैन इस दुआ को जारी रखता है, अगर मैं बीमारी में हूं तो मेरी बीमारी उसकी खिदमत कर सकती है। परेशानी में हूं, मेरी परेशानी उसकी खिदमत कर सकती है। अगर मैं गम में हूं तो मेरा गम उसकी खिदमत कर सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि यस्सु कादर मुतलक खुदा, जिसे आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार दिया गया है, अगर हम उसे इजाजत दें तो वो हमारी जिंदगी के हर पहलू को अपने जलाल और मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज दो सच्चाइयों पर गौर करें। सबसे पहले, तमाम कौमों में अपने मुकाम पर गौर करें जिन्हें शागिर्द बनने के लिए बुलाया गया है। दोइम, एक शागिर्द के तौर पर अपने फर्ज पर गौर करें जिसे दुनिया में अंजीली बशारत देने के लिए मसीह के मिशन में हिस्सा लेना है। जब हम अपने खुदावंद के आसमान पर जाने का जश्न मना रहे हैं, उसके हुक्म को अपने आप से हम कलाम होते हुए सुने, उसके हुक्म के इस्तेहकाक और जुम्मेदारी को कबूल करें और उसके इख्तियार और मौजूदगी को अपनी जिंदगी और मिशन की रहनुमाई करने की इजाजत दें। हम दुआ मांगें। आसमान और जमीन की तमाम ताकतों के मालिक, आपने तमाम लोगों को अपनी तरफ बुलाया है। हम इस दावत को कबूल करते और अपने आप को अब्दी नजात के तोहफे के लिए खोलते हैं। आपके लिए हमारी हां के साथ हम आपकी बशारत के मिशन में हिस्सा लेने की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। बराए करम हम पर अपनी मर्जी जाहिर करें और हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करने की ताकत दें, ताकि तमाम कौमें आपका नजात बख्श कलाम सुने। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।